तलहटी से सरुताल की दूरी कहने को तो महज 7 किलोमीटर रह जाती है, लेकिन इसके बाद ही शुरू होती है चुनौतीपूर्ण और संघर्षों से भरी यात्रा। क्योंकि यहाँ से फिसलन भरी घास पर लगभग 70 से 80 डिग्री के कोण की चढ़ाई पर रास्ता तय किया जाता है। तलहटी से चलकर यात्री कोटा दामेड़ पहुंचते हैं और कोटा दामेड़ के बीच से ही सरुताल के लिए रास्ता जाता है। पहाड़ियों से जाने वाला यह रास्ता ऐसा है कि इंसान तो क्या, जानवर भी इस पर चलने से इनकार कर दे। यात्रियों को पगडंडियों पर केवल भेड़ बकरियों के पचिन्नों के सहारे ही आगे बढ़ना पड़ता है और जैसे जैसे वे ऊपर की ओर चढ़ते हैं वैसे वैसे ऑक्सीजन की समस्या भी बढ़ने लगती है, जिससे यात्रियों को ऊपर चढ़ने में अत्यंत कठिनाई होती है। कोटा दामेड़ से निकलते हुए यात्रीगण भैरव घाटी पहुंचते हैं। भैरव घाटी का यह क्षेत्र लगभग 3 किलोमीटर का है। भैरव घाटी में ऊपर की ओर खड़े 7 पर्वत ऐसे लगते हैं मानो स्वयं सप्त ऋषिमंडल यहाँ विराजमान होकर तपस्या में लीन है। भैरव घाटी का यह क्षेत्र सरुताल का सबसे खतरनाक क्षेत्र है। घाटी के रास्ते में चलते चलते अगर गलती से किसी का भी पांव फिसल गया तो वह 1.5 या 2 किलोमीटर से पहले नहीं मिलेगा और ऐसे में उसके जिंदा रहने की उम्मीद ना के बराबर ही रह जाती है। इस कठिन मार्ग से होते हुए यात्रीगण रतड़ी पहुंचते हैं। यहाँ पर छोटा सा बुग्याल है जहाँ यात्रीगण अपनी भैरव घाटी की थकान को दूर करने के लिए थोड़ा विश्राम करते हैं। यहाँ के ठंडे पानी से प्यास बुझाने के बाद यात्री एक बार फिर निकल अपनी सरुताल यात्रा पर, जो यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर स्थित है। मौसम और सरुताल दर्शन का चोली दामन का साथ है। अगर मौसम साफ नहीं है तो सरुताल से कुछ ही दूर होने के बाद भी आप इसके दर्शन नहीं कर सकते। रास्तों की कठिनाइयों से जूझते हुए आखिरकार यात्रीगण पहुंच जाते हैं अपनी मंजिल सरुताल पर। ये है सरुताल। 3 ओर से ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा यह ताल लगभग 100 मीटर लंबा और 80 मीटर चौड़ा है। गहरे हरे रंग के स्वच्छ पानी से भरे इस ताल में इतनी बड़ी बड़ी स्लेटें हैं कि आप मकान की एक पूरी दीवार इनसे बना सकते हैं। ये स्लेटें बड़ी होने के साथ साथ अत्यंत खूबसूरत भी हैं। सरुताल में महिमा और मनोकामना की पूर्ति के लिए कुछ लोग बर्फ से भी ज्यादा ठंडे इस पानी में अपनी सांसें थामकर स्नान करते हैं, जबकि कुछ लोग सिर्फ पानी के छींटे देकर ही अपने आप को पवित्र कर लेते हैं। वेदांत में सरुताल महिमा की अगर बात करें तो पता चलता है कि केदारखंड के शक्तिपीठ में इसका वर्णन है। इसमें इसे शक्ति कैलाश के नाम से संबोधित किया गया है। सिंगटूर और ढाटमीर के लोग आज भी इसे शक्ति कैलाश के नाम से ही जानते हैं और अपने देव चिन्हों को इस ताल में स्नान कराने वर्ष में एक बार यात्रा पे अवश्य निकलते हैं। शक्ति कैलाश से श्रीताल और श्रीताल से सरुताल, इन सब नाम पढ़ने के पीछे एक रोचक कथा है। कहा जाता है पर्वतराज की एक कन्या श्रीदेवी हुई, जो बचपन से ही धार्मिक प्रकृति और भगवती की भक्त थी। कन्या के बड़े होने पर उसके पिता ने जब उसकी शादी की इच्छा व्यक्त की तो कन्या ने विवाह से साफ इनकार कर दिया और इस पवित्र ताल के किनारे बैठकर देवी भगवती का ध्यान लगाना शुरू कर दिया। देवी भगवती शक्ति ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे वरदान स्वरूप कहा कि यह ताल आज से श्रीताल के नाम से पहचाना जाएगा। चूंकि श्रीदेवी को घर में सरू कहकर बुलाते थे, इसलिए गांव वालों ने इस ताल को सरुताल कहना शुरू कर दिया। तब से इस ताल की यात्रा श्री और यश की प्राप्ति के लिए की जाती है। सरुताल की खूबसूरती चाहे मौसम साफ हो या खराब, दोनों तरह से झलकती है। मौसम खराब होने पर
जब यह ताल धुंध के बादलों से ढका रहता है तो यहाँ का नजारा बड़ा ही रहस्यमयी लगता है। धीरे धीरे से ऊपर उठता धुंध, इधर उधर भागते हुए बादल ऐसे लगते हैं मानो कोई बच्चा अपने घर आंगन में अटखेलियां कर रहा हो। और जब मौसम साफ हो तो इस दिव्य स्थान से आप चारों धामों की चोटियों के दर्शन आसानी से कर सकते हैं। इसकी इसी महत्ता के कारण इसे पांचवा धाम भी कहा गया है। चूंकि यह धाम काफी ऊंचाई पर स्थित है, इसलिए इसे धामों का सरताज भी कहा जाता है। 3-4 महीना हो गया जी। कैसा रहता है महाराज यहाँ का मौसम, और यहाँ का क्या महत्व है यहाँ का? यहाँ के आत्म तीर्थ है और यहाँ के मौसम का विषमता है। कभी तो अत्यंत ठंडी है और कभी अत्यंत गर्मी है जी। जब ये इतने ठंडी है, आत्मा में ध्यान लगाते तो ये अत्यंत गर्मी हो जाता है जी। और इसका आत्म तीर्थ है, ये अत्यंत सुंदर है जी। दिव्य है जी। और इसमें जो भी मुक्ति के ने सरल रास्ता है। संसार में सभी तीर्थ बहुत है, अनंत है, परंतु इस तीर्थ में ऐसा आत्मा के ने सुखी है। सब इंद्रिय तीर्थ है, ये आत्म तीर्थ है। ये 4 धाम और बने हैं, पर ये 5वां धाम है। क्यों 5वां धाम है? कि 4 धाम यहीं से देखे जाते हैं, इसने 5वां धाम है। यहाँ कभी कभी तारा लोग स्नान करते, बादल न हो, और ऐसे तिथि किस दिन है मुझे भी पता नहीं है। जब आकाश में बादल कतई नहीं हो तब तारा स्नान करते।